नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हम लखनऊ के निशादगंज चौराहे पर हैं और आज यहाँ पर मार्केट लगी हुई है। यहाँ पर जनता से मूड जानेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में जितने भी सियासी हलचलें हैं, राजनीति में हलचलें वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है। नेताओं की बयानबाजी जो है वो भी काफ़ी तेज़ होती जा रही है। लेकिन ऐसे में जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्योंकि 24 का चुनाव जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम राज्य आ गया है, नेता कह रहे हैं, इसमें सियासत जो चल रही है उसको लेकर जनता के बीच में हम मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मूड है, क्या कुछ माहौल है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जनता की। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि आखिर जनता का माहौल क्या है। क्या नाम है भैया आपका? ये बताइए 2024 का चुनाव आ गया है, मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? मैडम इनसे बोलिए, मैं असद भाई से। आप मुद्दा नहीं, आप वोट नहीं देते हैं क्या? नहीं, वोट देते हैं मैडम। सामान लगाए, टाइम लग रहा है। आप इनको ये बताइए। सामान लगा रहे हैं, टाइम लगेगा। ये बताइए भैया 2024 का चुनाव आ गया, मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता? राहुल गांधी सरकार बनेगी अब की। राहुल गांधी सरकार बनेगी? क्यों? इसने काम कर रहा है। राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इनके में महंगाई बहुत बढ़ रही है। लोग तो कह रहे थे यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले हैं उनको सपा की सरकार थी तो हटा दिया जाता था, कांग्रेस की सरकार थी हटा दिया जाता था। अब नंगे पैर जो रैली उसने निकाली राहुल गांधी ने, ये निकाल पाएंगे? न्याय यात्रा से खुश हैं क्या उनके? हाँ खुश तो हैं, कोई उनसे लड़ाई नहीं है। महंगाई भी उतनी हो रही, जनता कहाँ जी पा रही है। कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं थी पहले थी, अब वो कह रहा बदल देंगे सब कुछ। उम्मीद है उनसे? बहुत उम्मीद है। लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सब कुछ कहती है हम कर देंगे, कहाँ करती है। पहले आटा कै रुपए किलो बिकती है, आटा कै रुपए किलो बिक रहा है। ये मतलब क्या लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन, अब राहुल गांधी अकेले तो चुनाव लड़ रहे नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। सरकार देखिए किस्मत के बाद मोदी की बन सकती है और राहुल गांधी की बन सकती है। ये तो जनता के ऊपर जो है। मोदी की भी बन सकती है। जनता तो चाह रही है जब मोदी की ना बने, मोदी के कामों से आप लोग संतुष्ट नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि मोदी की भी बन सकती है। बन सकती है। सरकार मोदी बनेगा जैसे भी बने। क्यों? महंगाई, अभी ये तो ये कह रहे हैं आपके सामने कि महंगाई बढ़ रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी की सरकार बनेगी। जैसे भी बने मोदी जी की बनेगी। कहा जैसे भी बनेगा ऐसे बनेगा, वैसे बने मोदी जी की बनेगी। ऐसा क्यों, कोई कारण होगा? कारण तो वही है यार, 2 बार हैट्रिक मारेगा अपनी, तो 2 बार जीत चुकी है, हैट्रिक मारेगा अपनी। डबल इंजन की सरकार है आपके बाद, तीसरे ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 99%, 100%। कारण तो होगा, कोई कारण तो होगा, क्योंकि देखिए आप लोग दुकानें लगाते हैं, बहुत तरह तरह के लोग आते होंगे, तरह तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा। लगी है, घर हटा दी जाती है, दुकान का कोई भरोसा, किसी की सरकार आ जाए, सरकार किसी। हमने उस साइड कुछ फुटपाथ वालों से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में हमें पुलिस को पैसा देना पड़ता था, सरकारों को भी पैसा देना पड़ता था और उसके बाद प्रशासन आकर के हमें मारती भी थी, लेकिन इस सरकार में हमें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, हमें दुकानें लगाने दिया जाता है। दुकान तो लगाने दिया जाता है, किसी की सरकार हो परेशान नहीं करती, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को नहीं करती। कोई भी हो, चाहे मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की हो, चाहे इनकी हो, सर कोई परेशान नहीं करती। सपा आए, बसपा आए, कांग्रेस आए, कोई आए, आपका काम ऐसे ही चलता रहेगा, सरकार इसी तरह के काम चलता रहता है। जब भीड़ अभी आई है 4 बजे से, कितनी भीड़ आएगी, प्रशासन नहीं भगाती है, गरीब आदमी है, गरीब का सहारा देते वो लोग। बोलो प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, सरकार मोदी की बनेगी। सरकार मोदी की बनेगी। अभी आप बोल रहे थे राहुल गांधी आएंगे, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, नंगे पांव, आप बोल रहे हैं कि नहीं, वो कह रहा था कि हिसाब से जब मोदी की बनेगी, मोदी जीतते ही है और कौन जीत ही पाएंगे नहीं। कोई कारण होगा तब तो मोदी के जीतने का। मोदी लोन दे रहे हैं, सबको तो दे रहे हैं। मोदी लोन दे रहे हैं, कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, इन्होंने को 10,000 रुपये मिला था लॉकडाउन में। हाँ, आपको? नहीं, हमने भरा ही नहीं था। आपने भरा ही नहीं था। मुद्दा क्या होगा, क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक आ गया है, राम मंदिर को लेके भी सियासत चल रही है, मुद्दा क्या होगा आपको? मुद्दा यही होगा कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं 2024 में। 24 में फिर से मोदी बिल्कुल आ रहे, पूर्ण रूप से आ रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। देखिए आपके सामने ही कह रहे थे महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर। मानते हैं बिल्कुल महंगाई है, लेकिन लोग वोट मोदी जी को ही देंगे। मतलब कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, विकास कार्य हो या ना हो, लेकिन वोट मोदी जी को ही मोदी जी को ही जाएगा। कोई कारण तो होगा। बस पसंद है लोगों को। मोदी जी पसंद है।
मोदी जी ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री है, अच्छे आदमी है, प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, इससे पहले भी बढ़िया आदमी थे। ये भी बढ़िया आदमी है, आदमी सब बढ़िया है, भारतवासी जितने हैं सब बढ़िया हैं। भारतवासी जितने हैं सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। यानी आप भी प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाग में होगा आदमी बन सकता है प्रधानमंत्री, अच्छे काम करे, अच्छे कर्म करे, बन सकता है। नोटबंदी की बात कही आपने, मोदी जी तो कहते थे, मोदी योगी मतलब जो भी सत्ता में बैठी सरकार है वो कहती थी कि नोटबंदी का असर आम आदमी पे नहीं पड़ेगा, सिर्फ उन पर पड़ेगा जो अमीर है। लेकिन विपक्ष कहता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। नहीं, ये बात सत्य है कि असर उनके हिसाब से नहीं पड़ेगा। भाई जिनके पास 1 करोड़ रुपया रखा है वो कैसे भुंजाएंगे, लेकिन बात ये समझिए कि एक गरीब आदमी है, अपनी रोटी रोजी हम यहाँ पे देखेंगे या 2000 रुपये लेने के लिए लाइन में पेटीएम में खड़े रहेंगे, तो असर किसके पड़ा? कोई करोड़पति गया पैसे तोड़वाने? आप बताइए किसको गया? कोई नहीं गया, सबका काम हो गया, जो कुछ लगी वो गरीब जनता लगी लाइन में। बात करेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका मुद्दा क्या है। भैया ये बताइए, पहले तो आप साइकिल लेके घूम रहे हो, ये बताओ क्या करते हो? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, तैयारी करता हूँ। मतलब युवा हो, अभी नए अभी वोटर भी हो गए। जी मैम। किसको वोट जाता है? इस बार कोई तो होगा कि पसंद होगा, मैं इसको वोट दूंगा, कोई उसके अच्छे काम होंगे जिसको वोट दोगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बताइए। मैम इस बार के चुनाव को देखते हुए और इस बार जिस तरह से इन्होंने धार्मिक चीज़ों को जोड़ दिया तो फिर तो आएंगे वही। राजनीति से और बेरोजगारी से, जाति धर्म का, और मतलब जिस तरीके से धर्म, ये देश में यही मुद्दा होना चाहिए कि जो अगर हम वोट दे रहे हैं न जात पे दे न धर्म पे दे, क्योंकि हमारा देश जो मैम संविधान में लिखा है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इस पे हमको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा क्रिएट कर दिया है कि आज के युवा उसी तरफ वोट दे रहा है। ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। हम जिस तरीके से युवाओं को देख रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, UPSSC के स्टूडेंट्स हो गए, शिक्षक भर्ती के हो गए, और कई सारे ऐसे अलग अलग हैं जिनका लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी एक युवा हो, शिक्षा से रिलेटेड कुछ मुद्दे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जिस तरीके से आजकल विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, उसमें रोजगार का मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? युवाओं को इसमें पूछता कौन है मैम? युवाओं को पूछता कौन है? सरकार भाषण तो हमेशा देती है, कहती है कि ये युवा आने वाले भविष्य हैं। मैम यही तो है, आप हमारा सिर्फ नाम लेते हैं, हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं। आप सिर्फ हमारा नाम लेते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, हमारे लिए कुछ योजना नहीं। अभी आप देखिए रेलवे में भर्ती कितनी है, अभी कितनी भर्ती निकली है। हमारे अगर टीचर वो स्ट्राइक कराना चाहते हैं, आप ट्विटर जो ट्वीट कराना चाहते हैं, आप ट्वीट डिलीट करा देंगे। अगर आप उसके लिए धरना प्रदर्शन होगा, अभी यही तो हो रहा था, यही लखनऊ में तो हो रहा था मैम। कितने लोगों को मारा गया, किसको मारा जा रहा था? युवाओं को भी मारा जा रहा था ना। युवाओं को सिर्फ यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो। आप 3 रुपए की एक पेन आती है मैम, उसको एक बार यूज करिए फिर फेंक दीजिए, लिख को फेंको जिसे। हाँ, फिर चुनाव आएगा, फिर आप हमको यूज करिए, फिर खरीदिए, फिर यूज करिए, फिर फेंक दीजिए। हटाओ, आज अभी तो गरीबी हट ही रही है मैम। आज भी 80 लाख करोड़, आप पोस्टर देखी होंगी ना, 80 करोड़ युवा लोगों को राशन फ्री में राशन दिया जा रहा है। आखिर गरीबी तो हट ही रही है ना मैम, गरीबी हटाई नहीं जा रही है, गरीब लोगों को बढ़ाया जा रहा है। आप इससे ना अपंग बनाए जा रहे हैं। आप सिर्फ आपको राशन मिल रहा है ना, खाने को मिल रहा है ना, थोड़े मोड़े कपड़े मिल जाए, बस अब खुश हैं। 5 किलो राशन से पूरा जिंदगी कट जाएगा? नहीं मैम, इस समय आप हमको साइकिल पे देख रही हैं ना, ये हमारी उम्र साइकिल की नहीं है। किस चीज़ की होनी चाहिए? मैम कम से कम 4 व्हीलर तो होना चाहिए। 19 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वही 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं, और प्रधानमंत्री पद भी चाहते थे वो, और नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। यही तो अगर बिहार के युवा समझते तो मैं देखिए तेजस्वी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितने दिन थे, शिक्षकों की भर्ती कितनी हुई मैम आप देख सकती हैं। मेरे साथ भी जितने लोग शिक्षक की तैयारी करते लगभग बहुत लोग हुए, यूपी से लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हरियाणा, दिल्ली, दूसरे देशों से, मतलब दूसरे प्रदेशों से वहाँ लोग। बिहार को पिछड़ा कहा जाता है बिहार बहुत पीछे है, बिहार बहुत पिछड़ा इलाका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तो भैया स्मार्ट सिटी के लोग कहाँ हैं? तो आखिर तो फिर ये योगी जी बताए ना कि हमारे आपके प्रदेश के युवा आखिर क्यों वहाँ जा रहे हैं रोजगार के लिए, आपके यहाँ क्यों नहीं रोजगार पैदा हो रहा है, हमारे वहाँ पे हमारे यहाँ से लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पे अभी MOU साइन हुआ था जिसपे कई कंपनियाँ वहाँ पे आने वाली थी,
लेकिन अब गठबंधन टूट गया उन लोगों का, फिर वो कंपनी नहीं आएगी अब। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हो, सरकार कहती है कि राम मंदिर बन गया, अब अयोध्या वासियों को रोजगार मिलेगा। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि टेंडर जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, गुजरात के लोगों को मिल रहा है, मजदूर गुजरात के आ रहे हैं, फिर कौन से लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ जाएं? देखिए, ये कोई बेशक है कि रोजगार मिलेगा, मैं मानता हूँ कि देश में मंदिर बहुत होने चाहिए, रोजगार तो मिलेगा। एक मुद्दा हो जाता है कि रोजगार नहीं मिले, लेकिन मंदिर बनने चाहिए। आप इधर दक्षिण साइड में चलिए तो उसमें मंदिर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से रोजगार पैदा होता है, ये बेशक, इसमें कोई दो राय है। लेकिन मंदिर के मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगी? आप मतलब संविधान को नहीं मानती हैं? मंदिर के मुद्दे पे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। हमारा देश सियासत तो मंदिर पे ही चल रहा है कि हमने राम राज्य आया, हमारा संकल्प पूरा हो गया। ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है या संघ के स्वयंसेवकों ने मेहनत की है या जनता ने की है? इन तीनों को देखना चाहिए ना कि चंदा किसने दिया था, क्योंकि चंदा हमने भी इकट्ठा किया था, तो हमने योगदान दिया है या भारतीय जनता पार्टी ने दिया है? मानते हैं कि आप इस मुद्दे पर चुनाव, राजनीति, सियासत करते थे, ठीक है, लेकिन आपका ये तो मुद्दा नहीं है ना मैम। आप मंदिर के नाम पर मत वोट मांगिए ना। आप अगर कहीं जवान मर जा रहा है उसके मुद्दे पर तो वोट नहीं मांगेंगे ना। ये तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। देश के जवान, किसान, मंदिर, ये सब मुद्दा तो नहीं होना चाहिए कि हम इनके नाम पे वोट मांगेंगे। आज के जवान मर रहे हैं, भैया हम आएंगे तो पाकिस्तान को, भाई आप पाकिस्तान से तुलना क्यों कर रहे हैं? अभी 70 साल बाद हमारा देश पाकिस्तान से ही लड़ेगा। इंदिरा गांधी जी का समय था मैम, 2 पाकिस्तान की थी। अभी एयर स्ट्राइक पे कूदते हैं ना, 2 पाकिस्तान की थी उन्होंने। उनके हौसले में और आपके हौसले में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते हैं, ये बात होनी चाहिए ना। कुछ कहीं गरीब तरक्की कर रहा है, गरीब हाँ। गरीब और रोड पे आ गया है गरीब और रोड पे आ गया है, तरक्की कहाँ कर रहा है? नहीं, अभी आपने कुछ ऐसे कहा था कि गरीब और आगे बढ़ रहा है। हाँ, गरीब इतना आगे बढ़ गया कि रोड पे आ गया, अब उसके बाद जो है आगे बढ़ने के चांस ही नहीं बचे हैं। बाकी ऐसा जो क्यों? है, मेरे भाई से इंटरव्यू ले लिए, वो बहुत काम के आदमी है। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था इनके अंदर और इन्होंने फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाली भी। खैर देखिए, गरीब और आगे बढ़ गया है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। वॉलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए? अरे चाचा, फिर बताइए आप कैसे चुनाव करवाया जाए, ये बताइए कि वॉलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए? हाँ, सरकार करवाएगी तब तो। सरकार तो निकम्मी बैठी तो है ही है। अब क्या कहें सरकार के बारे में? मीडियम आदमी का आदमी बाहर आ गया है, मीडियम आदमी बिल्कुल खराब हो गया है इनकी महंगाई में। मीडियम और जितना मतलब आम जनता इनकी सरकार में बर्बाद हो गई है। और क्या, आम जनता ने मीडियम आदमी नीचे किला। हाँ, अच्छा, मतलब एकदम जो गरीब तबके के लोग हैं। हाँ, अब बैलेट पेपर से कहिए चुनाव करवाए भारत के प्रधानमंत्री वॉलेट के। पेपर के चुनाव पढ़ने से, वॉलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? सरकार बदल जाएगी। सरकार बदलेगी वॉलेट पेपर से? हाँ। ये बताइए, वॉलेट पेपर से चुनाव होगा तो सरकार बदल जाएगी? वॉलेट पेपर से चुनाव होगा, सरकार बदलेगी? हमको पता नहीं इसके बारे में। इनको पता ही नहीं है, तो कह रहे हैं इनको पता नहीं है। पता था, मैं पढ़े लिखे जाहिल नहीं है वो। हम तो अंगूठा ठाम है। हाँ, ये बताइए, गुस्साइए नहीं, ये बताइए। हमारी आवाज इसी तरीके अच्छा, है। इसी तरह आवाज़ ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम है मोदी सरकार का आपको नहीं पसंद है, या फिर कौन सी सरकार आप चाहते हैं कि जिसके सरकार में गरीबों को पेपर से करवाइए, उसमें बदल जाए कम से कम सरकार। हाँ? हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, मतलब 24 में। हाँ, 24 में इनका भारत के प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं मिलना चाहिए। किसको, मोदी को? हाँ, क्यों? अब क्यों का मतलब कि जब बदली जाएगी, जब मालूम हो या कांग्रेस की आवे। अरे वो तो कहते हैं कि जहाँ कांग्रेस की और अदर पार्टी की सरकार होती है वहाँ ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं लोग, लेकिन जहाँ पर हमारी सरकार होती है वहाँ ईवीएम पे सवाल उठाए जाते हैं। हाँ, तो सवाल ऐसा काम ही किया है उसने। वही तो जानना चाह रहे हैं कि क्या समस्या क्या है, आपको क्या दिक्कत बहुत हो रही है? परेशानी है। हर चीज सिलेंडर 550 का, 900 950 का सिलेंडर करे कह रहे हैं कि हम आपको पैसा वापस रिफंड तो करते हैं आपके खाते नहीं, में। एक पैसा नहीं आ रहा। क्या हमारा खाता खुला नहीं है? क्या खुला हुआ है? खाते में पैसा नहीं आता है? नहीं आता है। आटा ऑर्डर तो हम कहाँ से कैसे खाएंगे? मतलब गैस भरवाते हैं, गैस सिलेंडर का पैसा नहीं आता खाते में? नहीं। सर ये बताइए, सर ये बताइए, 24 को चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अरे मैडम, मुद्दे जो भी होंगे गरीबों के लिए सोचा जाए क्या होना है।
यानी ये सरकार गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। काम कर रही है, लेकिन वो दिखना भी तो चाहिए, जनता को भी तो दिखना चाहिए क्या है। अब कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं सिलेंडर पर पैसा नहीं आता, क्यों नहीं आता, ये तो जानकारी करिए। वो तो 15 लाख देने की बात कर रहे थे, 15 लाख खाते में जाएगा गरीबों के। 15 लाख देने की बात तो खैर नहीं थी, 15 लाख कौन देगा, 15 लाख देने की कोई बात ही नहीं थी। ये तो कहने तो कुछ कह रहे थे, किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार में, ठीक है। देखिए, लोग गुस्से में काफी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रामराज आ गया है, तो लोग भाग रहे हैं कैमरा देख करके। कैमरे के पीछे तो लोग बोलते हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने के लिए लोग तैयार